नेटो देश मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद सामान्य नहीं है बल्कि रणनीतिक है, जिसका मतलब है कि रूस के मोर्चे पर नेटो अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहा है। हालांकि अब तक जितने भी हथियार यूक्रेन को मिले हैं वो रूस के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन इस बार फ्रांस ने खुले तौर पर रूस को एक ऐसा हथियार देने का ऐलान कर दिया है जो रूस के लिए संकट का कारण बन सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बढ़ेगी यूक्रेन की ताकत, फ्रांस बनाएगा घातक। रूस के खिलाफ जंग में लगातार यूक्रेन की ताकत बढ़ाने का काम हो रहा है। एक तरफ रूसी सैनिकों से निपटने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधित क्लस्टर बम सप्लाई किए। उन विस्फोटकों का यूक्रेनी सेना ने खुलेआम इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। रूस को उकसाकर उसकी आक्रामकता बढ़ाने की कोशिश की गई और अब और घातक हथियार देकर यूक्रेन की ताकत बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वॉर जोन में रूस के खतरनाक हथियारों से मुकाबला करने वाले डिफेंस सिस्टम भले ही कोई यूक्रेन को नहीं दे पा रहा हो, लेकिन ऑफेंस के लिए मददगारों का घातक हथियार देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस तरह के मददगारों में मुख्य रूप से शामिल हो रहा है फ्रांस, वो हथियार निर्माता जिसके घातक फाइटर जेट और मिसाइल्स रूस के लिए भी संकट बन रही और अब यह संकट बढ़ने वाला है। फ्रांस मदद को तैयार, यूक्रेन को नया प्रक्षेपास्त्र। जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हथियारों की नई खेप यूक्रेन को देने के लिए फ्रांस ने जो तैयारी की है उसमें अब एक घातक मिसाइल शामिल हो गई है। ये मिसाइल है स्कैल्प। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने 11 जुलाई को ही नाटो समिट में स्कैल्प मिसाइल देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से वॉर जोन की हलचल बढ़ गई थी। लेकिन अब इस हलचल को विनाशक बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है। स्कैल्प मिसाइल जिस खेप में यूक्रेन पहुंचनी है उसे तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी एक तरह से फ्रांस ने रूस के खिलाफ सीधे सीधे हाहाकारी हथियार देने का मन पक्का कर लिया है। अब सवाल फ्रांस की भूमिका पर है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद फ्रांस ही ऐसा देश है जो लगातार यूक्रेन तक घातक मिसाइल की सप्लाई को आसान कर रहा है। और अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो स्कैल्प मिसाइल पहुंचने के बाद यूक्रेन के पास एक और प्रक्षेपास्त्र होगा जो रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों, इसे जान लीजिए।
यूक्रेन को फ्रांस मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल ब्रिटेन पहले ही दे चुका है। वहीं दूसरा घातक हथियार यूक्रेन के पास यूएस का MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है और अब स्टॉर्म शैडो का फ्रांस वर्जन यानी स्कैल्प मिसाइल भी यूक्रेन को मिलने जा रही है, जो तीसरा घातक प्रक्षेपास्त्र होगा। तो क्या इन तीनों देशों की वेपन्स डिलीवरी से यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ जाएगी? क्या रूस पर यूक्रेन भारी पड़ेगा या फिर एक हद तक इन हथियारों से रूस पर कोई फर्क पड़ेगा? आखिर कितना खतरनाक हो जाएगा आने वाले दिनों में ये युद्ध? यूक्रेन को अब तक मिली मिसाइल रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों तक हमले में सक्षम है। क्रीमिया पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो बड़ी भूमिका निभा सकती है। अमेरिकी MGM-140 ATACMS भी क्रीमिया के लिए मुफीद हथियार है, लेकिन मिलने वाली स्कैल्प मिसाइल रूस के अंदर तक हमले में सक्षम है। इसलिए मुमकिन है कि रूस स्कैल्प मिसाइल की डिलीवरी को फ्रांस का आक्रामक कदम माने और जंग में हाइपरसोनिक हथियारों से हमला बढ़ा दे। हालांकि फ्रांस और अमेरिका से मिले हथियार अभी तक सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस लॉन्च वाले हैं, जबकि रूस हर प्लेटफॉर्म से हाइपरसोनिक गति वाले हथियार दाग सकता है। इसलिए स्कैल्प मिसाइल यूक्रेन को मिलते ही जंग का और भी ज्यादा घातक होना संभव है। अब सवाल यह है कि आखिर स्कैल्प मिसाइल और इसके ब्रिटिश संस्करण स्टॉर्म शैडो मिसाइल की क्षमता का वो अंतर क्या है जो फ्रांस को यूक्रेन के वॉर जोन में रूस के दुश्मन के रूप में स्थापित कर रहा है? जवाब भी देखिए। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, वहीं स्कैल्प EG की रेंज 700 किलोमीटर है। हालांकि मिसाइल के दोनों ही वर्जन का वजन 1300 किलोग्राम है, जो 450 किलोग्राम के वॉरहेड को ढोने में सक्षम है, और दोनों ही मिसाइल एयर टू सरफेस लॉन्च्ड है। यानी फ्रांस जो मिसाइल यूक्रेन को दे रहा है वो ब्रिटेन को स्टॉर्म शैडो के रूप में दी गई मिसाइल से ज्यादा घातक और ज्यादा ताकतवर है, जो रूस के 250 किलोमीटर क्षेत्र में अंदर तक घुसकर बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती है। यानी एक सुरक्षित दूरी से यूक्रेन इस मिसाइल को दागकर रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या यही खूबी स्कैल्प मिसाइल को ज्यादा घातक बनाती है? क्या रूस इस मिसाइल को संकट के रूप में देखेगा? नहीं। स्कैल्प मिसाइल भी रूस के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। रूस स्कैल्प मिसाइल को सीमा पार करने से रोक सकता है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को 100 किलोमीटर पहले ही गिरा सकते हैं। लेकिन रूस के लिए खतरा इसलिए जरूरी माना जा सकता है कि स्कैल्प मिसाइल के साथ इस जंग में नाटो की एंट्री मानी जा सकती है। फ्रांस का इस तरह से यूक्रेन को घातक मिसाइल देना एक तरह से जंग में अघोषित रूप से शामिल होने का प्रतीक है, जो रूस भी महसूस कर रहा है। इसलिए मॉस्को में जंग की तैयारी नए लेवल पर शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।